केवल श्वास लेती थीं, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि माँ पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि यह प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवाधिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवाधिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो? बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा। कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा है? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई है। दूसरे की विसंगति आपने नहीं बोला। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए। अभी दीदी अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी किसी और वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूँगा, ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य देंगे। हम मना नहीं करेंगे कि आप
खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ। हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे, पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पैरालिसिस में पड़े, सो तो कहाँ करे। 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर भेज। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा वैभव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में, विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मार कर, टुकड़े कर कर अटैची में भर कर फेंक देंगे। बहुत जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने उसको अपने बातों में, अपने तरीके से उसको अपने काबू में कर कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सीवर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचारण है, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो स्कंद पुराण का 531वें नंबर का पृष्ठ राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है, और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा, एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी माँ पार्वती जी अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को
कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने, माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है। भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव भक्ति में डूबा है। यहां तक नाम जप इतना ज्यादा करता है कि सिर भी नहीं। वो एक श्रीमद् भागवत में एक उद्धव संवाद में एक लाइन आती है, महाराज, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ऐसी एक लाइन उद्धव चरित्र में कथाकार बड़ी सुंदर उसको गाते हैं। यहाँ दम नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा, भद्रायु कौन? सखी ने कहा, शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है। संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले। पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे। फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया, तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा, ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ।
और गणेश जी ने पूछ लिया, माँ 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं हो, क्या बात है? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो माँ ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दे, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं रहा। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया, क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली, बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली, अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता है। फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला, कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए। और बाबा लेकर गए तो कहाँ गए? वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के साथ। पार्वती जी ने पूछा, आप मुझे ये कहां लेकर आए? बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती ये राजा भद्रायु है, बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बार परीक्षा लेना चाहती हूं, क्या मैं परीक्षा ले सकती हूं? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले, दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता, जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता।